डॉक्टर ऋचा जैन, नागपुर से आपके बीच में लेकर आ रही हूँ भगवान सुपार्श्वनाथ की कथा। यह कथा प्रारंभ करने के पहले हम ये ध्यान रखें, इसको सुनने के पहले हमारा शरीर एकदम शुद्ध होना चाहिए, हमारा मुंह झूठा नहीं होना चाहिए और हमारे पैर में चप्पल नहीं होना चाहिए। यदि आप जमीन पर बैठ सकते हैं तो सुख आसन लगाकर बैठ जाएं, और यदि आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी पर ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। एक ओमकारा करते हुए हम अपने पूरे ध्यान को एकाग्र करेंगे। यह मान के चलेंगे हम इस पृथ्वी पर अकेले आए थे और आज भी इस पृथ्वी पर अकेले हैं। हमारे आगे, हमारे पीछे, हमारे दाएं, हमारे बाएं कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। ओ पाताल लोक में विराजमान, पृथ्वी लोक में विराजमान, आकाश लोक में विराजमान जितने जिन मंदिर, जिन प्रतिमाएं, सिद्ध क्षेत्र हैं, उन सभी को बारंबार प्रणाम 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 वंदना। समाधि सम्राट आचार्य विद्यासागर महाराज जी, नवाचार आचार्य समय सागर महाराज जी, आचार्य पुष्दन सागर महाराज जी, भारत गौरव आचार्य पुलक सागर महाराज जी और सभी आचार्य संघ के चरणों में, मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका संघ के चरणों में, सभी छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। भगवान सुपार्श्वनाथ का पूर्व भव। भगवान सुपार्श्वनाथ पूर्व भव में घात के खंड द्वीप में क्षेमपुरी नगरी के राजा नंदीसेन थे। वह नगरी और राजा दोनों महान थे और जैन धर्म से सुशोभित थे। धर्म प्रताप से देव सदा उनकी अनुकूल था। राजा नंदीसेन के शरीर की रक्षा कोई वैद्य जन और उनके राज्य की रक्षा कोई सेना नहीं करती थी। उनके शरीर और राज दोनों की रक्षा तो उनका पूर्णोदय ही करता था। वैद्य और सेना तो मात्र उनकी शोभा के लिए थे। जिसने अपनी आत्मा को जाना है और शत्रुओं को जीता है, ऐसे उन नंदीसेन महाराजा को मात्र इसी लोक की विजय की इच्छा हो ऐसा नहीं, पर लोक को भी जीतना चाहते थे। इसलिए वे धर्म उपासना में सदा तत्पर रहते थे। धर्म की उपासना भूलकर वे कभी राज वैभव में मोहित नहीं होते थे। इसलिए उनका अंतर संसार से विरक्त रहता था। उन्होंने दर्शन मोह रूप महाशत्रु का नाश तो कर दिया था, किंतु अभी चारित्र्य मोह को भी जीतना बाकी था। उनकी चिंता का कारण उनका चित्त राजभोगों में नहीं लगता था। वे जानते थे कि सम्यक तत्व द्वारा मैंने मोक्ष मार्ग तो प्राप्त कर लिया है, परंतु अभी चारित्र्य मोह मुझे धन, स्त्री आदि आशक्ति के कारण अनेक पाप क्रियाएं करता है। अरे ऐसे मोह दशा को धिक्कार हो। इस मोह से छुटकारा मोक्ष प्राप्ति हेतु रत्नात्रय धर्म की आराधना मेरा कर्तव्य है। ऐसे वैराग्य का विचार पूर्वक महाराजा नंदीसेन राजभोगों से अत्यंत विरक्त हुए और अरहंत नंदन जिनेश्वर के शिष्य बन गए। ज्ञान दान में तत्पर उन योगी राज को 12 अंग का ज्ञान प्रकट हुआ तथा दर्शन विशुद्धि आदि उत्तम भावना द्वारा उनको बिना इच्छा के भी तीर्थंकर प्रकृति बंधन लगी। उनके जीवन में धर्म की महान क्रांति हुई, वीतरागता का विकास हुआ। अनेक वर्षों तक मुनिराज नंदीसेन ने शुद्ध चारित्र का पालन किया, परंतु कसाय का किंचित कण शेष रह जाने से आयु के अंत में उन्हें मध्यम ग्रह यक में अहमेंद्र का भव मिला। जब मात्र 6 माह आयु शेष रह गई, तब ध्यान आया कि अब यहाँ से मनुष्य लोक में तीर्थंकर रूप में मेरा अवतार होगा। प्रभु का अवतार कहाँ होता है? अब हम भगवान का जन्म कल्याणक देखेंगे। भगवान सुपार्श्वनाथ जन्म कल्याणक। माता पृथ्वी सेना ज्ञान चेतना के प्रताप से उन्होंने गर्भ अवस्था के 9.25 महीने
भी सुख पूर्वक व्यतीत किए। तत्पश्चात ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी के सुप्रभात में 3 लोक में कलबली मच गई, मंगल बधाई आई और वाराणसी में पृथ्वी माता ने 7वें तीर्थंकर को जन्म दिया। 6वें तीर्थंकर पद्म प्रभ के मोक्ष गमन के 9000 करोड़ सागर रोपण के अंतकाल में पश्चात सुपारस तीर्थंकर हुए। इंद्रों ने काशी वाराणसी नगरी में आकर प्रभु के जन्म का भव्य महोत्सव मनाया और सुपारस कुमार की आयु 20 लाख पूर्व की थी। शरीर की ऊंचाई 200 धनुष 2000 फीट की थी। उनका चिन्ह स्वास्तिक था। उन बाल तीर्थंकर की चेष्टाएं अद्भुत थी। परिवार और प्रजाजन उन्हें देखकर तृप्ति का अनुभव करते थे। स्वर्ग लोक में कितने ही देव उनके पास आते और बालकों का रूप धारण करके उनके साथ खेलते, उन्हें आनंदित करते और स्वयं भी आनंद प्राप्त करते थे। बलहारी है सत्पुरुष के सत्संग की। इंद्र भी अनेकों बार प्रभु के पास आकर स्वर्ग लोक के श्रेष्ठ संगीत एवं नृत्य नाटक आदि प्रदर्शन करते थे। वे बहाने प्रभु की भक्ति स्तुति करते अपने पुण्य की वृद्धि करते थे। स्वर्ग के उत्तमतम पदार्थ वे बाल तीर्थंकर की सेवा में रख देते थे। परंतु अरे स्वयं सुखी भगवान को उन इंद्र भोगों की कहाँ आवश्यकता थी। श्रेष्ठ पुण्योदय के कारण स्वर्ग लोक के उत्तम पदार्थ उनके पास आते थे, परंतु भगवान तो पुण्य से भी पार आत्मा के साधक थे। उन आत्म साधना के समक्ष श्रेष्ठ पुण्य भी बेचारे तुच्छता को प्राप्त होते थे और मानो तीर्थंकर भी शुभ कर्म का विश्लेषण बताने के लिए उनके साथ किंचित अशुभ कर्म का अनुभाग भी साथ रहता था। बनारसी में महाराजा सुप्रतिष्ठ का राजमहल गंगा नदी के किनारे था। वहाँ की एक शोभा अति सुंदर थी। बाल तीर्थंकर के सानिध्य में वहाँ गंगा का प्रभाव भी पवित्र हो जाता था। राजकुमार सुपार्श्वनाथ अनेक प्रकार की बाल क्रीड़ाएं करते थे। कभी कभी विशाल गंगा नदी में जल विहार करते। एक बार जब वे राजकुमार गंगा नदी में नौका विहार कर रहे थे, उसी समय एक अद्भुत घटना हुई। एक बड़ा मगरमच्छ शीघ्रता से उनकी नौका के पीछे पीछे आ रहा था। नौका तक पहुंचने के लिए वह उछलता था। लोगों ने उसे देखा और भयभीत हुए कि यह मगरमच्छ प्रभु की नौका को उल्टा देगा क्या। प्रभु ने भी उसे देखा, परंतु वे तो निर्भयता से विहार आनंद ले रहे थे, मानो मगरमच्छ के अंतर का रहस्य जान गए हों। थोड़ी देर में नौका के निकट पहुंचकर उस मगरमच्छ ने एक डुबकी लगाई और दूसरी ही क्षण नौका से आगे निकलकर वह नौका के सामने आने लगा। सब आश्चर्य से देख रहे थे कि इतने में उस मगरमच्छ ने सिर ऊंचा करके अपने अगले 2 पैर पानी से बाहर निकाले और मानो हाथ जोड़ रहा हो। ऐसी मुद्रा में प्रभु को भाव से नमस्कार करता लगा। उसकी चेष्टाएं शांत हुई, भक्तिपूर्ण हुई। उसकी नौका को कोई हानि नहीं पहुंची। वह तो तीर्थंकर प्रभु के दर्शन हेतु नौका के पीछे दौड़ रहा था। मगर जैसे त्रियंश भी प्रभु के ऐसे प्रभाव देखकर सब लोग प्रसन्न हुए। प्रभु ने भी प्यार भरी मीठी नजर से मगरमच्छ को सामने देखा। इतने में मगरमच्छ नहीं किंतु एक देव था जो प्रभु के साथ जल क्रीड़ा एवं भक्ति करने हेतु मगरमच्छ का रूप धारण करके आया था। उसी की यह सब लीला थी। उस समय गंगा नदी में उस मगरमच्छ के साथ अन्य हजारों जलचर प्राणी भी प्रभु दर्शन के लिए नौका के आसपास एकत्रित हुए। मानो गंगा नदी के बीच सम्मशरण की तिरंज की सभा भरी हो। भगवान सुपार्श्वनाथ का 8 वर्ष एवं यौन अवस्था। राजकुमार सुपार्श्वनाथ अब 8 वर्ष के हुए तब उन्होंने देश संयम धारण किया। तदापि उनका जीवन पाप रहित संयम रूप ही था। तदापि 8 वर्ष में उन्होंने अप्रत्याख्यान रूप 4 कसाओं का नाश करके पंचम गुण स्थान प्रकट किया।
उन बाल तीर्थंकर को पुण्य जनित भोगों प्रयोग की सामग्री तो अपार थी, परंतु उनकी कसाएं अति अल्प थे। 8 कसाएं तो थे ही नहीं, जो शेष 8 भी अत्यंत मंद थे। इसलिए अमर्यादित भोग सामग्री के बीच रहकर भी अपनी आत्मा को संयमित रखते थे। उनकी ब्रह्मा व्रतियां अति मर्यादित थी और परिणाम विशुद्धि द्वारा उनके कर्म निर्जरा होती रहती थी। उनके श्रम, खेद, शोक, प्रसवेद या मल मूत्रों की आसुचि नहीं थी। आत्मा के भांति उनके शरीर में स्वभावता पवित्र था। उनका शरीर बल अतुल था, परंतु वे कभी उसका प्रयोग नहीं करते थे। उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं था। हाँ, पहले वे जन्म मरण से भय भीत थे, परंतु अब तो जन्म मरण का भी नाश करके वे निर्भय हो गए। उनको पहले से ही आत्मज्ञान सहित अतीन्द्र ज्ञान तो था ही, साथ ही लौकिक विद्याओं में भी ऐसे पारंगत थे कि विद्या पढ़ने के लिए किसी गुरु के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। वे स्वयं ही जगत के गुरु थे और स्वयं सम बुद्धि थे। मोक्ष विद्या का निवास था उन्हें हृदय में ही था। जब वे बोलते तब उनके मुख से मोक्ष मार्ग के पुष्प झरते थे। राजकुमार सुपार्श्वनाथ धीरे धीरे युवा अवस्था को प्राप्त हुए। अब वे 5 लाख पूर्व के हुए तब काशी देश के राज सिंहासन पर उनका राज्यभिषेक हुआ। इंद्रों ने भी उस उत्सव को भाग लिया। भगवान को कहीं सामग्री का वैभव बढ़ाने की इच्छा नहीं थी। उनके पुण्य प्रताप ही उन्हें सर्व सुयोग प्राप्त कराते देते, परंतु वे तो उदारता पूर्वक दान आदि में उनका त्याग कर देते थे। उनका राज कल्याण राज था। इस प्रकार सुख पूर्वक राज करते करते 19 लाख पूर्व व्यतीत हो गए। भगवान सुपार्श्वनाथ दीक्षा कल्याणक। अब हम ये जानेंगे कि किस तरह भगवान सुपार्श्वनाथ की दीक्षा हुई। एक बार सुपार्श महाराज का जन्मदिन होने से वे हाथी पर बैठकर वन विहार करने गए। तब उन्होंने एक वृक्ष देखा और कुछ समय पहले हरा भरा फल फूल युक्त था और पतझड़ ऋतु आने पर उसके सब पत्ते झड़ जाने से ऐसा सूखा हुआ उदास लगने लगा। ऐसा ऋतु परिवर्तन तथा वृक्ष की ऐसी दशा देखकर महाराजा सुपार्श्वनाथ समस्त पदार्थों की क्षण भंगुरता का चिंतन करने लगे कि अरे, ऋतु की भांति इस संसार में कोई संयोग स्थिर नहीं है। इस वृक्ष की भांति यह राजभोग एवं शरीर आदि भी विनश्वर है, क्षण भंगुर है। जीवन में पुण्य के कारण हरे भरे लगने वाले विषय रूपी वृक्ष भी पुण्य रूप पत्ते झड़ जाने पर क्षण भर में सूख जाते हैं। अरे, मेरी आयु का दीर्घ काल इसमें बीत गया। अब अपनी आत्म साधना पूर्ण करके परमात्मा पद प्राप्त करने के लिए रत्नत्रय रूपी बोधि प्राप्त करने का समय आ गया है। मैं आज ही इन राजभोगों को छोड़कर मुनि दशा धारण करूंगा और शुद्ध उपयोग द्वारा चिदानंद स्वरूप में लीन हो जाऊंगा। इसके बाद प्रभु के अंतर के वैराग के समुद्र उमड़ पड़ा और वह लहर लोकांतिक स्वर्ग तक पहुंच गई और वैराग में सराबोर वे देव भी तुरंत काशी नगरी में आकर प्रभु के वैराग्य का अनुमोदन करने लगे। धन्य आपका वैराग, दीक्षा ग्रहण करने का आपका निश्चय अति उत्तम है। उसी समय इंद्र भी दीक्षा कल्याणक के लिए स्वर्ग लोक से मनोगति नामक दिव्य शिविका लेकर आ पहुँचे और भगवान उसमें विराजमान हुए। पहले मनुष्य और फिर देव उस बालिका को भी लेकर दीक्षा वन की ओर चलने लगे, परंतु प्रभु की मनोगति तो अति शीघ्रता से मोक्ष तक पहुँचने गई थी। वे वैराग्य भावना पूर्वक मोक्ष सुख का चिंतन कर रहे थे। दीक्षा वन में पहुंचकर प्रभु ने वस्त्र आभूषण सर परिग्रह उतार दिया और सिद्धोभ्या नमः सिद्धोभ्या नमः सिद्धोभ्या नमः का मंगलाचार करके वे सुपार्श मुनिराज शुद्ध आत्म ध्यान में लीन हो गए। तत्क्षण शुद्ध उपयोग के परम आनंद की अनुभूति सहित 7वें गुण स्थान एवं मना पर्या ज्ञान प्रकट हुआ।
मुनि दशा में उनको प्रथम आहार दान सोमखेत नगर में महेंद्रदत्त राजा ने दिया। आह तीर्थंकर मुनि के हाथ में अपने हाथ से आहार दान देते हुए उनका हर्ष नंद का पार नहीं था। उन्होंने मात्र दिया ही नहीं, भगवान सुपार्श्वनाथ तप कल्याणक, सम्मासरण एवं मोक्ष कल्याणक भगवान सुपार्श्वनाथ प्रभु 9 वर्ष तक मुनि दशा में आत्म साधना पूर्वक विचरे। मुंह से एक भी शब्द बोले बिना 9 वर्ष तक वे मोह शत्रु से युद्ध करते रहे और अंत में शांत आत्म ध्यान में बारंबार सदुपयोग के प्रहारों द्वारा उन्होंने मोह को सर्वथा नष्ट करके अनंत चतुष्टय संपदा को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार वे महान विजेता अरहंत सर्वज्ञ परमात्मा में सर्वपद को प्राप्त हुए और 9 वर्ष तक मौन तोड़कर दिव्यधनी द्वारा धर्म तीर्थंकर प्रवर्तक तीर्थंकर मुनि आर्य हुए और उनकी धर्म सभा में 11,000 केवली भगवंत उनके सहभागी थे। बलदेव आदि 95 गणधर थे। लाखों मुनि आर्य का श्रावक श्राविकाओं का चतुर्वेद संघ वहीं आनंद पूर्वक मोक्ष साधना कर रहे थे। इस प्रकार चतुर्वेद संघ के नायक तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ भगवान भरत क्षेत्र में धर्मामृत की वर्षा करते करते करोड़ों अरबों वर्ष तक अरहंत रूप में विचरे। जब 1 मास आयु शेष रही तब वे समेत शिखर शाश्वत मोक्ष धाम के प्रभास टोक पर पधारे और फागुन कृष्ण सप्तमी के दिन योग निरोध करके शाश्वत निर्माणपुरी में जाकर अनंत सिद्ध भगवंतों के साथ विराजमान हो गए। भगवान के मोक्ष कल्याणक की जय हो। मैं उनको नमस्कार करते हुए इंद्रों ने भी मोक्ष का महोत्सव मनाया और आहो ये प्रभु के निर्माण का क्षेत्र है ऐसे कहकर समेत शिखर निर्माण धाम को भी सम्मान किया। सुपार्श्वनाथ जी ने राज की प्रभास कूट है जे, मन वच तन कर पूज हूँ शिखर समेत यजे। आज भी अनोखो भव जीव उस निर्माण धाम में जाकर मोक्ष की भावना बांधते हैं। पूर्व भव में जो छीमपुरी नगरी में नंदीसेन नाम के राजा थे, पश्चात मुनि होकर ग्रैविक में अहमेंद्र हुए, वहां से काशी देश में वाराणसी नगरी में अवतरित होकर भव का अंत करके सुपार्श्वनाथ तीर्थंकर हुए और मोक्ष पधारे। उन 7वें भगवंत मंगल चरित यहाँ पूर्ण हुआ। सादर जय जिनेन्द्र।